देवादिदेव पे खजराट मूल लायक भगवान वास पूज्य स्वामी की, देवादिदेव पे खजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सगजी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जनबाड़ी माता की, हम सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की वह पावन अमर कृति का रसास्वादन कर रहे हैं। द्वादशांग जिनबाड़ी माता की, आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सगजी महामुनिराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की भक्ताम और महास्रोत चल रहा है। यह स्रोत निश्चित ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही पुण्य से समृद्धि करने वाला स्रोत है, अज्ञानता को हरने वाला स्रोत है, सुख समृद्धि से भरने वाला स्रोत है, नाना प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाला स्रोत है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, सभी संकटों को दूर करने वाला यह मंगलमय स्रोत है। एक एक काव्य में निश्चित ही ऐसा रस भरा हुआ है कि जिस भी काव्य को हम देखते हैं वह हमारे जीवन में कुछ न कुछ अमृत को लेकर के उपस्थित होता है। मानतुंग स्वामी जैन दर्शन के इतने बड़े आचार्य हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में डूबते चले जा रहे हैं वैसे वैसे उनके अंदर इतनी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है और उस विशुद्धि के प्रभाव से काव्य की रचना निरंतर हो रही है। इस महास्रोत को रचने में कोई वर्ष नहीं लगे हैं, महीने नहीं लगे हैं, मात्र एक रात्रि का समय था। उन्होंने कारागृह में मात्र एक रात्रि और एक रात्रि में ही एक ऐसा परिणाम, ऐसी विशुद्धि जागृत हुई और उस विशुद्धि के माध्यम से वह महास्रोत की रचना हो गई। रचना करने के लिए रचना नहीं कहते, ताले तोड़ने के लिए रचना नहीं की, संकट को दूर करने के लिए भी नहीं, अपितु सिर्फ आराध्य का स्मरण हो गया और आराध्य का स्मरण हुआ तो अपने इष्ट के गुणानुवाद में
डूब जाते हैं मानतुंग स्वामी। और इष्ट के गुणानुवाद में डूबने से अपने आप ही भक्ति का रस फूट पड़ता है और उस भक्ति के रस से जो तैयार होता है रसायन, उस रसायन का नाम महास्त्रोत भक्तामर जी है। रसायन तो सोना बनाने के काम में आते हैं। आपको मालूम है भर्तरी ने रसायन तैयार किए थे। राज्यपाट छोड़ करके 2 राजकुमार, एक भर्तरी और सुखचंद्र, दोनों ही भाई थे। एक सन्यास की ओर और एक संयम के साथ संज्ञान की ओर। एक जैनत्व दिगंबरत्व साधना में डूब जाते हैं और एक रसायन सिद्धि में समय लगा देते हैं। 12 वर्ष तक मेहनत की, तब कहीं एक रसायन तैयार हुए और वो रसायन वो थी कि लोहे को सोना बना दे। सोने बनाने वाली रसायन, उस रसायन के प्रभाव से सोना बनता था। सोने बनाने की विधि समयसार में लिखी है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने। हाँ, एकदम लिखी हुई, पढ़ना उसको। ऐसा ना हो जाए कि आज सब समयसार खोजने लग जाए। तो वहाँ पर सोने बनाने की विधि लिखी है, किस प्रकार सोना बनाया जाता है। लेकिन सोने बनाने की विधि तो है, सोना बन ही जाए सभी के लिए ऐसा नहीं है। बनेगा तो उस योग से ही बनेगा, लेकिन सभी के लिए योग कारगर ही हो जाए ऐसा नहीं। इस बात का ध्यान रखना। अंत में विधि बतलाने के बाद कह दिया, अगर पुण्य होगा तो क्या होगा? अगर पुण्य होगा तुम्हारी सत्ता में तो ये साधन से इस प्रकार स्वर्ण बन जाता है। रसायन वहां पर तैयार की गए थे और भर्तरी ने उस रसायन को अपने भाई के पास भेजा कि मेरे पास तो बहुत रसायन है, अब मैं तो माला माल हो गया हूँ और मैंने इस प्रकार की सिद्धि की है, लेकिन मेरे भाई सुखचंद्र के पास तो कुछ भी नहीं है, तन ढकने को वस्त्र भी नहीं है। किसने सोचा? ये भर्तरी ने सोचा कि चलो भाई के पास भी एक घड़ा रसायन भिजवा देते। भर्तरी ने अभी समझा ही नहीं था कि दिगंबर कौन होता है, कि दिगंबर क्या चीज है। दुनिया में दिगंबर को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, विरले लोग हैं।
और दिगंबरत को समझने के लिए वो नेत्र चाहिए, वो आँखें चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, वो प्रज्ञा चाहिए, जिस प्रज्ञा के जागरण से दिगंबरत को जाना जाता है। और दिगंबरत को जिसने पहचान लिया, समझ लेना, वही ज्ञानी है। बाकी तुम दुनिया को पढ़ लेना, सबको जान लेना, लेकिन दिगंबरत को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। और आज यही हो जाता है कि दिगंबरत को ना जानने के कारण बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़ तो लेते हैं, बोलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। और जानने नहीं के कारण कहीं ना कहीं अज्ञानता जीवन में हो जाती है। और बहुत लोग तो अपमानना भी कर बैठते हैं और महान कर्म का बंद हो जाता है। दिगंबरत को जानना ही सच्चा ज्ञान है। क्यों? जिसने सब जाना और प्रकृति को नहीं जाना। सब जाना लेकिन प्रकृति को नहीं समझा, तो उसके जीवन से कभी विकृति दूर होने वाली नहीं है। दिगंबरत एक प्रकृति है। क्या है? दिगंबरत एक प्रकृति है, प्रकृति का धर्म है। जो प्रकृति है वही दिगंबर है। प्रकृति को जान लो, दिगंबर को जान लिया, और दिगंबर को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और जिसने कुछ नहीं जाना वो क्या करेगा जीवन में? तो भर्तरी ने सोचा कि चलो इनके पास कुछ नहीं है, और एक घट भिजवा दिया। और शिष्य मंडली पहुंचती है लेकर के। बहुत बहुत वर्णन किया कि भाई ने भिजवाया है। देखो 12 वर्ष में इतनी विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। 12 वर्ष की साधना तपस्या का प्रभाव कि रसायन तैयार किए हैं, और आपके पास भिजवाए कि मेरे भाई के पास भी कुछ होनी चाहिए। आंख उठा करके भी नहीं देखा शुभचंद्र ने। वो आचार्य शुभचंद्र दिगंबर संत रसायन की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। जब उन्होंने देखा भी नहीं है तो वो वापिस हो जाते हैं। पुनः भेजने की, और फिर पहुँचे। बहुत वर्णन किया, बहुत वर्णन किया। अंत में शुभचंद्र आचार्य ने नहीं सुना, नहीं माने। उन्होंने कहा इस रसायन को यहाँ पर डाल दीजिए। वो रसायन वहाँ पर भर्तरी को सुनकर के बहुत बेकार लगा कि इतने वर्ष में तो रसायन सिद्धि की है और इतनी रसायन बेकार हो गए। भर्तरी स्वयं पहुँचते हैं कि हो सकता है स्वाभिमान हो, और भर्तरी घट लेकर के पहुँचते रसायन का, चलो भाई आप ग्रहण कर लो। देखो आपके पास तो इतने समय से आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है। और कम से कम मैंने ये 12 वर्ष में ये साधना करके सिद्धि रसायन की है, रसायन की सिद्धि की है, और ये आप भी अपने पास रख लीजिए, वक्त पर काम में आएगी, वक्त पर काम में आएगी। और जैसे ही सारी चर्चा हुई, जब भर्तरी नहीं माने, तब शुभचंद्र आचार्य ने पैरों के नीचे से धूल उठाए, और पैरों से नीचे से धूल उठा करके सामने जो पर्वत था उस पर्वत पर फेंक दी, और वो पर्वत पूरे सोने का हो गया। पूरा पर्वत स्वर्णमय हो गया। और ये भर्तरी देखते ही रह गए, एकदम भौचक्के हो गए। ये क्या हुआ?
चरणों की रज का इतना बड़ा प्रभाव कि स्वर्ण पर्वत का पर्वत सोने का हो गया, स्वर्णगिरी हो गया। तब सुखचंद्र ने कहा, वो ज्ञानी है, तुमने 12 वर्ष में अपनी साधना तपस्या को खाक किया है। ये रसायन सिद्ध करने के लिए ही तुम्हें साधना करनी थी, तो राज्य में कोई कमी थी क्या? तुम तो राजकुमार थे, पूरा भंडार कोष भरा पड़ा हुआ है, सोने चांदी रत्नों से भरा है, और उस सब को छोड़ करके उसी में लग गया। खाक कर दिए तुमने 12 वर्ष, और तुम दिगंबर निर्गंत साधना की बात करते हो कि आपके पास कुछ नहीं है। देखिए, ये दिगंबर साधना का प्रभाव। दिगंबर साधु शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, सिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन संयम की साधना से अनायास सिद्धियां हो जाती है। फिर भी उस साधना की सिद्धियों से वो निष्प्रह ही रहते हैं। हमें दिखने में आता है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो होता है वो दुनिया में किसी के पास नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसी दैविक शक्ति नहीं है जो मुनिराज के चरणों में निवास ना करती हो, क्योंकि संयम की विशुद्धि का जो अद्भुत प्रभाव होता है, सारे सिद्धियां नतमस्तक रहती है। हाथ जोड़ करके व्यंतर आदि खड़े रहते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं जो दृश्यमान ही वही सब कुछ हो। अरे दृश्यमान में जो शक्ति नहीं होती है वो अदृश्यमान में शक्ति होती है। किसमें होती है? अदृश्यमान सबसे बड़ी शक्ति होती है। आप देखिए, आचार्य मानतुंग स्वामी की चर्चा चल रही थी कि आचार्य मानतुंग स्वामी को कारागृह में डालने के बाद हमें दिख रहा है, तुम दिख करके चमत्कार करो, क्या होगा? कुछ भी नहीं। और मानतुंग स्वामी की भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि साक्षात एक अदृश्य शक्ति इतनी अद्भुत होती है भक्ति के प्रभाव से। वो दिगंबर साधु अगर प्रभु की भक्ति में डूब जाता है तो उन भक्ति के परमाणुओं में इतना पावर होता है कि वो पावर एटम बम में भी नहीं होता है। और वह तो विध्वंसक होता है, लेकिन ये परमाणु, भक्ति का परमाणु बम नहीं होता, अपितु वो परमाणु होता है जो सृजन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। सृजन विशुद्धि का भंडार होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, और जहाँ फैल जाए वहाँ के वातावरण को स्वच्छ कर देता है। आभा मंडल विकीर्ण होता है चारों ओर, और शांति की स्थापना होती है। जहाँ देखो वहाँ पर एक प्रशस्त आभा फैलती चली जाती है, और अपने आप में पर्यावरण शुद्ध होता चला जाता है। चारों ओर अज्ञान का अंधकार तिरोहित हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश फैलता है। वो होता है भक्ति का परमाणु। किसका परमाणु? भक्ति का परमाणु। एक भक्ति के परमाणु में इतनी ताकत होती है कि तुम कितने भी ताले के अंदर कर दो, उस सब ताले अपने आप टूट जाते हैं। भक्ति का परमाणु कहाँ तक पहुँचता है आपको मालूम? आपको बतलाऊं भक्ति का परमाणु। आचार्य कुंद स्वामी ने भरत चेत से नमस्कार किया। क्या किया? आचार्य कुंद स्वामी ने भरत चेत से नमस्कार किया और सिमंदर स्वामी के पास पहुंच गया विदेश क्षेत्र में।
शिवंदर स्वामी विदेश क्षेत्र में उनके चरणों में वहां पर नमस्कार पहुंचता है। ये भक्ति का परमाणु। अरे भक्ति का परमाणु तो इतना बड़ा होता है, यहां से हम नमस्कार करते तो 7 राजू पहुंच जाया करता है सिद्धालय में। कहां पर? सिद्धालय में पहुंच जाता है मेरी पुकार। अगर हम भक्ति की पुकार ही यहां से नमन करते हैं और यहां पर और वहां पर सिद्धालय में सिद्धों की वंदना हो जाती है। इतना अद्भुत प्रभाव होता है। ये भक्ति सबसे बड़ी इसलिए चिकित्सा कही गई है। लोग रेकी की बात करते, इससे बड़ी रेकी क्या हो सकती है? आप भक्ति करो, आपकी भक्ति की तरंगे तत्काल उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगी। लेकिन स्मरण करो तो अच्छा स्मरण करो। वहां पर देखिए कारागृह में और मानतुंग स्वामी ऐसा स्मरण कर रहे हैं। स्मरण तो आप भी करते हैं, लेकिन आप स्मरण करते हैं संसारियों का, आप याद करते हैं संसारियों के लिए। अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते तो किसको याद करते? आपके अंदर विशुद्धि जागृत नहीं होती, आपके अंदर संक्लेशता होती। क्या होती? संक्लेशता होती। क्या क्या विचार करते आप, क्या क्या सोचते, किन किन को याद करते? दिन रात जिनको याद करते आंखों के सामने वही छवि आती है ना, है? आंखों के सामने आंख खोलते ही वही दिखता है और आंख बंद करते वही दिखता है। क्या? जिसको तुम देखना पसंद करते हो, जिसका राग जहां जुड़ा है, जिसका राग जहां जुड़ा है वह वही याद करता है, और जिसका अनुराग जहां जुड़ा है वह उसी को याद करता है। आचार्य मानतुंग स्वामी का अनुराग आदिनाथ भगवान के प्रति, आदिनाथ भगवान स्मरण हो जाते हैं, वह बिंब साकार हो जाता है। आप देखना सामने आदिनाथ भगवान आ जाते हैं, आ जाते हैं। एकदम प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, एकदम आते हैं भगवान, सामने आ जाते हैं। बोले भगवान तो सिद्धालय में कैसे आ गए? लेकिन फिर भी भगवान वो मूर्ति, वो प्रतिमा सामने आ जाती है। आप जिसका याद स्मरण करते हो वही तो आएगा, जो मुख से बोलते हो वही तो निकलेगा। आपको याद आता है, आपका परिवार आता है, आपका मित्र आता है। अच्छा, आपके लिए जो जितना प्रेम जिससे करते हो ना वो आ जाता है। आँख बंद करते ही कौन आता है? बोलो बोलो, भगवान आते हैं क्या? झूठ नहीं बोलना। अगर भगवान आ रहे हैं तो तुम भक्त हो और भक्ति तुम्हारी सही है छोटू भैया। और आँख बंद करते ही अगर तुम्हें रश्मि याद आ रहे है तो समझ लेना कि भक्ति है ही नहीं। अभी कौन आना चाहिए? परमात्मा नजर आना चाहिए, प्रभु याद आना चाहिए। मानतुंग स्वामी के लिए तो परमात्मा याद है। जिस रंग में आप रंगे होंगे वही होगा। इसलिए भक्ति का एक रंग होता है। अशोक भैया ज्ञानी क्या होता है? कहते ना भक्ति के रंग में। तो भक्ति के रंग में अगर रंग जाओगे सज्जन भैया, तो सोते समय जब भी आँख खोलेगी तो क्या याद आएंगे? ओहो, अभी आप 8 दिन 10 दिन तक भक्ति के रंग में जब रंगे थे सिद्ध चक्र विधान में, तो आपको क्या याद आता था? आँख खुलते ही कहाँ दौड़ते थे आप? ऐसा लगता तो सुबह तत्काल जल्दी हो जाए और हम वहाँ पहुँच जाएं और भक्ति में डूब जाएं, सिद्धों की आराधना करें। होता है एकदम। तो जो जिसमें रंगा होता है, जिसमें लीन होता है, वही स्मरण में आता है। मानतुंग स्वामी को वही स्मरण आ रहा है। एकदम बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरा पूर्व में
उस अवस्था की बात कर रहा हूँ जब ओपन हार्ट सर्जरी चल रही थी। तो उस समय जब ऑपरेशन होने के बाद मुझे आईसीयू में बेहोश उस समय 24 घंटे के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर था, अचानक मुझे हमारा होश में समय के पहले होश में आते हैं और उस समय सीधे पारसनाथ भगवान दिखाई देते हैं। पारसनाथ भगवान का जिनबिंब सामने आता है और मेरे मुख से नमो अरिहंतरम शब्द निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं निकला। और कुछ क्षण के लिए जैसे मैंने आँख खोली, पारसनाथ भगवान और नमो अरिहंतरम, और फिर बेहोश। उसका कारण ये था, मैं बतला देता हूँ कि जहाँ पर हम साधना कर रहे थे, जाप कर रहे थे, निरंतर सबसे ज़्यादा पारसनाथ भगवान के पास बैठते थे। शिलवानी में खड़गासन प्रतिमा है प्राचीन, वहीं बैठा करता था। इसलिए वो पारसनाथ भगवान ही स्मरण में आते थे और नमो अरिहंतरम। और वहीं पर जब मुझे सर्प ने काटा था तो वही पारसनाथ भगवान के चरण थे, जिनके चरणों के पकड़ करके जिन पाद युगम, हाँ, वो चरणों का अवलंबन लेने से वो विश्ववीर दूर हो गया था। तो हम पढ़ते हैं, ये तो हमने प्रैक्टिकल अनुभूत किया है सारी चीज़ें कि भक्ति का बहुत अद्भुत प्रभाव होता है। और मैंने देखा है, ये बात सच है, जब जब विस्मरण होता है और इष्ट के लिए, तो आप कहेंगे शांतिनाथ भगवान, खजुराहो वाले शांतिनाथ भगवान सामने आ जाते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी की अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति है। ऐसी भक्ति करो अपने जीवन में। देखना आपके जीवन में कहीं भी कोई भी विपत्ति अगर आ जाती है शुभ कर्म के उदय से, तो ये गारंटी है कि आप अपने इष्ट का स्मरण करोगे, तत्काल दूर हो जाएगी। यही चमत्कार होता है। आप देखो, जिन जिन ने भी स्मरण किया है, जिन जिन के जीवन में संकट आया है, चाहे आप अग्नि कुंड की बात करो, अग्नि का कुंड में प्रवेश करा दिया सीता के लिए, और स्मरण किया अपने इष्ट के लिए, तो अग्नि का कुंड नहीं रहा। क्या हो गया? अग्नि का नीर हुआ तेरे ही नाम जाप से। किससे हुआ है? आपके नाम जाप से अग्नि का नीर हो जाता है। ये भक्ति है। आपके स्मरण करने मात्र से बड़े बिस्तर पलायन कर जाते हैं, विष दूर हो जाता है, नाग का हार बन जाता है। क्या बनता है? नाग का हार बन जाता है। ओहो, शोले सिंहासन बन जाती है, तलवार का बार पुष्पों की माला बन जाती है आपके नाम जाप से। जब प्रभु का स्मरण करने मात्र से चमत्कार हो जाते हैं, तो जो साक्षात जिन भक्ति में डूब जाता है, प्रभु की भक्ति में डूब जाता है, तो उसके जीवन में ये 48 ताले टूटना बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्मों की 148 प्रगतियाँ भी खंड खंड हो जाती हैं भक्ति के प्रभाव से। किससे? भक्ति के प्रभाव से। भक्ति की अद्भुत महिमा है। ज्ञानी हम पढ़ रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी के लिए। अल्पर श्रुतम श्रुतवताम परिहासता में क्या ऐसा ज्ञानी मिलेगा? एक एक काम रास्ते चले जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मैं अल्प सुत वाला हूं, मंद बुद्धि वाला हूं। कैसा हूं? मंद बुद्धि वाला हूं। इतना बड़ा स्रोत लिख रहे हैं और मंद बुद्धि की बात कर रहे हैं, और हम 4 पंक्तियां लिख लेते हैं तो पोले नहीं समाते हैं और अहंकार आ जाता है कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं।
थोड़ा सा लेखन आ जाता है, एक काव्य लिख लिया, कविता लिख ली, 4 बातें सीख ली, अहंकार आ जाता है। लेकिन यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी को देखो कि अहम नाम की कोई वस्तु नहीं है, और लिखते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं मंदबुद्धि वाला हूँ। कैसा हूँ राजेश भैया, ज्ञानी है? मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, थोड़ा सा श्रुत है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ तो नहीं है। और एक बात सत्य है, धन्य है ऐसे महान आचार्य के लिए। जितना प्रज्ञा पुरुष होता है, जितना विद्वान, जितना ज्ञानी होता है, संयमी, अहंकार नहीं होता। बड़े बड़े आचार्यों को ग्रंथ, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के चले जाते हैं, और क्या लिखते हैं अंत में? देखो कि मैंने क्या लिखा है, कुछ नहीं। ये अक्षर मिलकर के, वर्ण बनकर के, समुदाय मिलकर के, छंद बनकर के काव्य लिख गए। मैंने थोड़ी कुछ लिखा। ओहो, अक्षरों का मेल हो गया, वर्ण बन गया, छंद बन गया, रचना हो गई। मैंने क्या किया? कौन कह रहे हैं? ये महान महान आचार्य होते हैं, ये सबसे बड़ी लघुता होती है। और अगर ज्ञान को संभाल करके रखना है जीवन में, और ज्ञान का विकास करना है जीवन में, तो अहंकार मत लाना, मद मत लाना। अगर जहाँ पर मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वहाँ पर ज्ञान नष्ट होने लगता है, क्षयोपशमहीन होने लगता है। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए क्षयोपदम में जितनी विशुद्धि परिणामों में होगी, उतना अच्छे क्षयोपशम होता है। और जितना अहंकार से रिक्त होते चले जाओगे, उतने ही तुम ज्ञान से युक्त होते चले जाओगे, उतने ही बुद्ध और प्रबुद्ध होते चले जाओगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य है, और इस काव्य की आराधना करने से निश्चित ही महान महान क्षयोपशम की वृद्धि होती जाती है। तो अल्पर्षुतम सुदपताम परिहासुताम तद्भक्ति रे मुखरी कुरते बलान्मा। धन्य है, कह रहे हैं मैं जानता हूँ श्रुतपताम, जो श्रुत के धारी हैं, विद्वान हैं, विद्वानों की सभा में अगर पहुँच गया तो मैं परिहास धाम, उपहास का पात्र बनूंगा विद्वानों के मत। क्यों? क्योंकि मैं मंदबुद्धि वाला हूँ। आज बड़ा आश्चर्य होता है, जो मंद बुद्धि वाले हैं वो कहते कि हम बहुत प्रखर हैं, ज्ञानी हैं, और जो वास्तव में ज्ञानी है वो कहते मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। और आज कभी कभी तो आज ये मंद बुद्धि वाले और ज्ञान का अहंकार करने वाले आचार्यों की लेखनी पर भी कलम चलाने की बात करने लगते हैं, और उसमें भी सुधारने की बात करते हैं। और वो कहीं कहीं आगम पढ़ के उसमें भी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इतने बड़े बड़े आचार्य, कुंद स्वामी जैसे महान महान आचार्य हुए, कलिकाल सर्वज्ञ जैसे, जिन्हें कहा गया है सिद्धांत षटखंडागम ग्रंथ पर जैसे महान टीका लिखने वाले, धबला नाम की महान टीका जिन्होंने लिखी, एक नहीं 16 पुस्तकें लिखी हैं। कसाय पहाड़ ग्रंथ पर जय धबला नाम की महान टीकाएं लिखी हैं। ऐसे महान आचार्य वीरसेन स्वामी जब लिखते हैं तो मालूम है क्या लिखते हैं? अगर उनके लिए 2 प्रमाण मिलते हैं तो दोनों प्रमाण को उन्होंने धबला जी में उद्धृत कर दिया। दोनों प्रमाण, क्योंकि आचार्यों की लेखनी है, और महान महान आचार्यों ने ऐसा कहा है। आप कहते नहीं ये गलत है, ये सही है, वहाँ पर गलत सही का निर्णय नहीं किया। उभय वाक्य प्रमाणम की बात आती है, दोनों वाक्य प्रमाण हैं हमारे लिए, क्योंकि आचार्यों के वाक्य हैं। और ये बात सही है कि 2 में से एक सही होगा, लेकिन हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमें क्या अधिकार है अपनी बुद्धि से निर्णय करने का? क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं है। अगर इस विषय में पूछना है तो उन्होंने लिखा गौतमो पूछ, केवली पूछ। गौतम स्वामी से पूछो या केवली भगवान से पूछो, वही निर्णय करेंगे। लेकिन दोनों ही वाक्य प्रमाणित थे। कौन लिख रहे हैं? आचार्य वीरसेन स्वामी। और हम तत्काल उठाते और गलत कर देते हैं।
हाँ, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं आगम को समझो, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझो कि हमारी बुद्धि हीन है, हमारी प्रज्ञा अच्छी नहीं है, जो आज उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। इतना क्षोभसम कहाँ है कि हम कुंद कुंज जैसे महान आचार्यों के ग्रंथों को प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि माँ जिनवाणी मेरे अंदर आ जाए। प्रयत्न करो, प्रयास करो भक्ति पूर्वक, लेकिन अहंकार नहीं। कहाँ उतना बड़ा क्षोभसम हीमान काल है, हम देख रहे हैं घटता हुआ है, सब कुछ हीन हो रहा है। केवली थे, फिर शुद्ध केवली, फिर अंग के ज्ञाता, अंगांश के ज्ञाता, धीरे धीरे क्षीण होते होते आज कितना है हमारे पास और कितने ज्ञानी हैं। ये क्षोभसम हीन हो रहा है। इसलिए उस समय का क्षोभसम और आज का क्षोभसम बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। सुमंत भैया, किसको? अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए, आस्था और निष्ठा को मजबूत करना चाहिए कि धन्य है महान सुधारी, उनको प्रतिदिन वंदन करो, नमस्कार करो और ग्रंथ को पढ़ो, उनकी लेखनी को पढ़ो और खूब पढ़ो, भरपूर पढ़ो, विनय के साथ पढ़ो। क्या करो? विनय के साथ अध्ययन करो। विनय के साथ अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे अज्ञानता दूर हो जाते हैं। और ऐसा लिखा है आगम में कि विनय के साथ प्रमाद रहित होकर के अगर शुद्ध का अध्ययन करते हैं तो अगर हमें विस्मरण भी हो जाए, मूलाचार्य में लिखा है, तो भी वह पर भव में आगे जाकर के केवल ज्ञान का कारण बनता है। किसका? केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए इतना पढ़ो, इतना अध्ययन करो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये मत कहो मेरे सिर के ऊपर से निकल रहा है। नहीं, इस बात की खूब सिद्धांत, कठिन से कठिन विषय पढ़ो। क्या पढ़ो? कठिन से कठिन विषय पढ़ो। कहीं ना कहीं तो प्रवेश होगा, कहीं ना कहीं तो द्वार होगा, कहीं ना कहीं तो हमारी एंट्री हो जाएगी। और आज इतना प्रवेश करेंगे, आगे और ज़्यादा प्रवेश कर लेंगे। और हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी भी प्रवेश नहीं होगा। एक ग्रंथ लिखे हैं निर्ग्रंथों ने, किसके लिए? उदक चंदन तंदुल पुष्प कहीं के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं, अभी तो अंदर की ग्रंथियों को खोलने के लिए। अगर हम ग्रंथ जहाँ विराजमान है अलमारियाँ खोलने लग जाएं तो अंदर की ग्रंथियाँ भी खुलने लग जाएं। अंदर की ग्रंथियाँ खुलने लग जाएंगी। अलमारियाँ बंद हैं, हम बाहर से अड़छड़ाते हैं, जे चले हे जिनवाणी माँ। अब तुम माँ के पास नहीं रहोगे तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? अगर बालक माँ की गोदी में ना जाए तो ध्यान रखना, हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता है, संस्कारशील नहीं हो सकता है। समझ रहे ना? ऐसी माँ जिनवाणी के आगोश में जाओ, और माँ जिनवाणी के आगोश में जो पहुंच जाता है वह सरस्वती पुत्र होकर के निकलता है। क्या निकलता है? सरस्वती पुत्र होकर के निकलता है। अरे माँ जिनवाणी तो केवल ज्ञान को जने वाली है। क्या देती है? माँ जिनवाणी केवल ज्ञान को देने वाली जिनवाणी है, सबसे मीठी है। गन्ना उतना मीठा नहीं होता। अगर गन्ने से मीठा अगर कोई है तो खराब, सत्य है। उससे भी अगर कोई मीठी चीज है तो गुड़ है, और गुड़ से भी मीठी अगर कोई है तो शक्कर है, और शक्कर से मीठी अगर कोई चीज होती है तो मिश्री है, और मिश्री से भी अगर कोई मीठी चीज होती है पदमचंद जी, अमृत। अमृत है, और अमृत से भी अगर कोई मीठी है
तो माँ जिनवाणी। क्या है? माँ जिनवाणी। इससे कोई मीठी चीज नहीं होती है। ये मिठास ऐसी मिठास है, अगर एक बार हमारे जीवन में घुल जाए तो पूरा जीवन का जीवन मिठास से भर जाता है। और जीवन जहाँ से भी झंकृत होता है वहाँ से मिठास ही मिठास निकलती है, पूरा जीवन मीठा। देखो ना महापुरुषों का जीवन इतिहास उठा करके। आज हम मानतुंग स्वामी को गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज मानतुंग स्वामी को अगर गा रहे हैं तो किसके कारण? उनके अंदर क्या था? जिनवाणी का मिठास। जिनवाणी का मिठास जीवन में लाओ, जीवन में नहीं। किसमें? जीवन में लाओ। हे जीवन में जो मिठास है पल दो पल का होता है, जिब्भा पर रखते ही उतरते ही मिठास चला जाता है। और जिनवाणी का मिठास अगर जीवन में आ जाए तो पूरे जीवन में नहीं, वो मिठास जीवन को जीवनी बना देता है। क्या बनाता है? जीवन को जीवनी बना जाता है। और उस जीवनी को हम आज तक गा रहे हैं और आगे तक गाएंगे। ऐसी जीवनी बनाओ। अल्पसुतम श्रुतबताम परिहास्यधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरते बलान्मा। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैं तो अल्पशास्त्र वाला हूँ, विद्वानों के बीच हंसी का पात्र हो रहा हूँ। माँ मुझको कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। त्वद्भक्ति, आपकी भक्ति यूं ही बलात् बलपूर्वक मुखरी कुरते, मुझे बाचाल कर रही है, प्रेरित कर रही है। क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है कि नहीं नहीं, अंदर की विशुद्ध वर्णाएं रुक नहीं रही है, भक्ति करो। और अंदर से जो आवाज होते हैं वो आवाज हमारी होती है। किसकी होती है? वो हमारी आवाज होती है। अंतः प्रेरणा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः प्रेरणा। और अंतःकरण से जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा एक शाश्वत स्थायी हो जाती है। ऐसे ही अंदर से अगर वैराग्य हो जाए आप लोगों के लिए, अंदर से भक्ति जाग जाए तो देखो बड़ा बड़ा स्रोत बन जाता है। ये मैं बतला रहा हूँ, अंदर से जागनी चाहिए। ऊपर से थोपी हुई वस्तु और अंदर से उत्पन्न हुई वस्तु बहुत बड़ा अंतर है। जैसे जलेबी की मिठास और गन्ने की मिठास में, दोनों में वैसे ही अंतर होता है। ऊपर से डाली हुई है और एक स्वाभाविक पैदा हुई है, बहुत अंतर है। इसलिए हम ऊपर से डालने की कोशिश करते हैं, नहीं, ऊपर से डाली हुई काम में नहीं आती है। जो हमारे स्वभाव में मिक्सिंग हो जाती है, स्वभाव से उत्पन्न होती है, वही हमें वहाँ तक पहुँचाती है, वही उपलब्धि कारक होती है। समय हो गया है और अभी छठमा का भी चल रहा है आपका। बलात् बलपूर्वक मुखरी कुरते, प्रेरित कर रही है। क्या कर रही है? भक्ति। एग्जाम्पल दिया, यत जो कोकिलहा, कोयल, कौन? कोयल, किल निश्चय से मधु बसंत ऋतु में, किसमें? बसंत ऋतु में मधुरम विरोती, सुरीली आवाज, मधुर मधुर आवाज। मधु बसंत ऋतु में कुहकती है, विरोती माने बोलती है। उसमें कारण क्या है? उसमें अगर कोई कारण है तो वह आम की मंजरी। क्या कारण है? निकर एक एक हेतु अगर कोई है, आम मंजरी है, आम मंजरी आते हैं तो कोयल कूकने लगती है। वैसे ही भक्ति जब अंदर में उत्पन्न होती है तो भक्त कूकने लगता है, मधुर मधुर बोलने लगता है, गुणानुवाद करने लगता है, स्तुतियाँ होने लगती हैं, स्तुतियाँ होने लगती हैं। उसको कोई रोक नहीं पाता। जब मधुर मधुर संगीत चलता है ना भक्ति का, तो
तो आपके पैर थिरकने लगते हैं, रुकते नहीं। एक होता है प्रभाव। क्या होता है? ये प्रभाव होता है। ये आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, धन्य है, हम उनको नमन करते हैं। और आगे गमन करें 7वें काव्य में, तो सिर्फ हम उसका अभी उच्चारण ही करेंगे। तो संस्तवेन भवो संतति सन्निबद्धम, त्वत्संस्तवेन भवो संतति सन्निबद्धम, पापं क्षणक्षयमुपैति शरीरे भाजम्, पापं क्षणक्षयमुपैति शरीरे भाजम्, आक्रान्ते लोके मलिनीलिमशेषमाशु, आक्रान्ते लोके मलिनीलिमशेषमाशु, सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्धकारम्, सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्धकारम्। एक साथ पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रीं मरिहं नमो बीज बुद्धिडम, ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिडम, ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिडम। बीज बुद्धि रिद्धि संपन्न महामुराजों को मेरा बारंबार नमस्कार प्रणाम।